एक ऐसा गेम जो दो बच्चों को ले गया, उनके घर समेत अंतरिक्ष में जिस गेम को खेलने पर आती है एक नई मुसीबत। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मूवी की कहानी वॉल्टर और डैनी नाम के इन दो भाइयों से होती है जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। यही नहीं, उन दोनों की अपनी बड़ी सिस्टर लीसा से भी नहीं बनती है। ये तीनों अपने डिवोर्स फादर के साथ रहते हैं जो काम की वजह से कहीं बाहर जा रहे थे। इसलिए वो लीसा को इन दोनों का ख्याल रखने का बोल देते हैं, क्योंकि वॉल्टर और डैनी आपस में हद से ज्यादा लड़ाई करते हैं और उन्हें डर है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे को या घर को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। डैनी बोर होने की वजह से वॉल्टर की मिन्नतें कर रहा होता है कि उसके साथ कुछ खेले, पर वॉल्टर के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती है। डैनी अकेले ही खेलने लग जाता है, पर खेलते खेलते उसकी बॉल जाकर वॉल्टर के लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनी वॉल्टर से बचता अपने घर की छोटी सी लिफ्ट में दुबक जाता है, पर वॉल्टर उसे ढूंढ निकालता है और बेसमेंट में भेज देता है। वहां घूमते हुए डैनी को जथुरा नाम का एक बोर्ड गेम मिलती है, जिसको लेकर वापस ऊपर आता है और वॉल्टर को उसके साथ खेलने को कहता है, लेकिन इस बार भी वॉल्टर उसे इग्नोर कर देता है। डैनी अकेला ही गेम की वार्निंग पड़े बगैर गेम खेलना शुरू कर देता है। जैसे ही डैनी गो का बटन प्रेस करता है, उसके अंदर से एक कार्ड निकल आता है जिसके ऊपर लिखा था, अपनी जान बचाकर भागो, तुम पर स्टार्स की बारिश होने वाली है। डैनी कार्ड लेकर वॉल्टर के पास जाता है। पहले तो दोनों को समझ नहीं आता और दोनों इसे बस मजाक में ले लेते हैं, पर तभी लाउंज में स्टार्स गिरने लग जाते हैं। दोनों अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। दोनों स्टार्स से बचते हुए चिमनी में छिप जाते हैं। स्टार्स की बारिश सिर्फ उसी एरिया में हो रही होती है, इसलिए लीसा को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। वो हेडफोन लगाई सो रही होती है। वॉल्टर और डैनी अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाने के लिए गेट खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो जमीन के बजाय स्पेस में है। परेशानी के आलम में दोनों लीसा के पास आते हैं। वो उसे उठाकर समझाने की कोशिश करते हैं, पर लीसा देखती है कि बाहर अंधेरा हो रहा है। उसे याद आता है कि रात उसने तो अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था। वो उन दोनों की बातों को सीरियस नहीं लेती। ये देखते हुए वॉल्टर उसे यकीन दिलाने के लिए गेम लेकर आता है और अपनी बारी खेलता है, ताकि लीसा को दिखा सके कि यह गेम नॉर्मल नहीं है और इसमें से जो कार्ड निकलता है उस पर लिखी बात सच हो जाती है। वॉल्टर की बारी पर कुछ नहीं होता, उसे बस एक कार्ड मिलता है। ये देख लीसा को लगता है कि वो दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं और वो तैयार होने अंदर चली जाती है। तभी वॉल्टर की अगली बारी खेलने पर एक कार्ड आता है जिस पर लिखा होता है कि आपके साथ इस शिप पर जो भी है वो अगली 5 कार्ड होने तक सोता रहेगा। उस कार्ड के निकलते ही इन्हें लीसा के रूम से बर्फ जमती दिखाई देती है। दोनों बहुत ही मुश्किल से लीसा के रूम का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर लीसा को बर्फ में जमा देखते हैं। ये देखते हुए दोनों गेम इंस्ट्रक्शन पढ़ने जाते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़कर दोनों को पता चलता है कि इनके साथ जो भी हो रहा है वो तभी ही खत्म होगा। अगर ये दोनों गेम खेलते रहेंगे कुछ भी हो जाए, इन्हें गेम कंप्लीट करना होगा ताकि सब कुछ नॉर्मल कर सकें। अब चीजों को नॉर्मल करने के लिए और अपनी बहन को वापस ठीक करने के लिए दोनों फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं। वॉल्टर की बारी पर जो कार्ड निकलता है उस पर लिखा था कि आप रोबोट डिफेक्टिव है, यानी खराब है। तभी वहां एक छोटा सा रोबोट आ जाता है। दोनों रोबोट का साइज देखकर उसे बहुत हल्के में लेते हैं और वो ये भूल गए थे कि इस गेम में कुछ भी इजी नहीं है। अचानक वो रोबोट बड़ा हो जाता है और वॉल्टर पर अटैक कर देता है। डेनियल के पास जाता है, पर गेम की चाबी निकलकर रोबोट के पास गिर जाती है। वॉल्टर अपनी जान पर खेल करके बहुत ही मुश्किल से रोबोट से बचते हुए चाबी लाकर डैनी को दे देता है। डैनी अपनी बारी खेलता है, जबकि वॉल्टर अभी भी रोबोट से बचने में लगा होता है। डैनी की बारी करते ही रोबोट खुद ही बेसमेंट में जा गिरता है और तबाह हो जाता है। डैनी के कार्ड पर लिखा होता है कि एक बहुत बड़ा स्टार घर के पास आएगा। वो कोई आम स्टार नहीं था और ग्रेविटी की वजह से मैग्नेट की तरह हर चीज को अपनी तरफ खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से लीसा का स्टेच्यू भी बोस रूम से निकल के नीचे आ गिरता है। सब चीजें नॉर्मल होने के बाद ये दोनों लीसा का स्टेच्यू वापस वॉशरूम में रखाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है लीसा वहां सेफ रहेगी। जब ये दोनों वापस गेम स्टार्ट करते हैं तो डैनी गेम खेलने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो बहुत डर चुका था और वॉल्टर भी उसे अच्छी से ट्रीट नहीं कर रहा था। वॉल्टर को गुस्सा तो बहुत आता है, पर अब उसे इस गेम से जान भी तो छुड़वाने थी। इसलिए वो बड़े होने का सबूत देते हुए डैनी के पास जाता है और उससे माफी मांगते हुए गेम को खेलने को कहता है, ताकि वो वापस नॉर्मल लाइफ में जा सके। वो डैनी से प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे अच्छे से बिहेव करेगा। अब वो दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं और इस बार कार्ड पर लिखा आता है कि जॉगर्स आ रहे हैं। इतने में बहुत शोर होता है और वो एलियन स्पेस शीप देखकर दोनों डर तो बहुत जाते हैं, लेकिन खेलना नहीं छोड़ते।
इस बार कार्ड निकलने पर लिखा होता है रिप्रोग्राम। वॉल्टर को लगता है कि ये कार्ड दिखाकर जॉगर्स एलियन की स्पेसशिप वापस चली जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा स्पेसशिप से जॉगर्स इन पर अटैक कर देते हैं। डैनी केन खेलने पर आता है कि एक एस्ट्रोनॉट की हेल्प करो। दोनों समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहां एक एस्ट्रोनॉट आ जाता है। एस्ट्रोनॉट वहां पहुंचकर खुद भी हैरान होता है जब बो देखता है जॉर्गन एलियन घर पर अटैक कर रहे हैं। वो दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर की लाइट और हर वो चीज बंद करना शुरू हो जाता है जिससे लाइट निकलती हो, क्योंकि जॉर्गन लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक सोफे को आग लगाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। स्पेस में ग्रेविटी की वजह से वो सोफा उड़ने लग जाता है और जॉर्गन एलियन का स्पेस शीप उसे फॉलो करता हुआ वहां से चला जाता है। बो इनकी जान छोड़ देता है। एस्ट्रोनॉट बहुत सालों से भूखा होने की वजह से बहुत ही तेजी से इनके घर का सब सामान खाने लग जाता है। ये देख बोल्टर को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। वो एस्ट्रोनॉट को वहां से जाने को कहता है, पर जैसा कि एस्ट्रोनॉट डैनी की वजह से आया था, इसलिए वो सिर्फ डैनी की ही बात सुनता है। डैनी उससे वहां से जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि एस्ट्रोनॉट उनकी हेल्प कर सकता है और वो दोनों छोटे बच्चे अकेले इस गेम को खत्म नहीं कर पाएंगे। अब वो तीनों मिलकर फिर से गेम कंटिन्यू करते हैं, पर तभी बोल्टर देखता है कि डैनी की गूठी अपनी जगह से हिली हुई है। उसे शक होता है कि डैनी ने फिर से चीटिंग की है, क्योंकि बो हमेशा से ही चीटिंग करता है। इसलिए बोल्टर डैनी की गोटी वापस उसकी जगह रख देता है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर अजीब अजीब इल्जाम लगाने लग जाते हैं। एस्ट्रोनॉट उन दोनों को किसी तरह चुप करवाकर नॉर्मल करता है। बोल्टर अपनी बारी खेलता है, तो जैसा कि उसने गोटी हिलाई थी, कार्ड पर लिखा आता है कि तुम्हें चीटिंग की सजा मिलेगी। अचानक घर की छत पर होल होता है और बोल्टर वहां लटक जाता है। डैनी अपने भाई को बचाने की जितनी हो सके कोशिश कर रहा होता है। एस्ट्रोनॉट अपना सूट पहनकर उसे बचाकर वापस ले आता है। 5 कार्ड पूरी होने की वजह से लीसा भी वापस नॉर्मल हो जाती है। जब वो देखती है कि हीटर ऑफ है, वो उसे वापस ऑन कर देती है, यानी लाइट्स वापस ऑन हो जाती है। बोल्टर के खेलने पर आता है कि घर के पास शूटिंग स्टार गुजरेगा और बोल्टर एक विश कर सकता है। बोल्टर को तो डैनी पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से वो मरते मरते बचा है। ये देखते हुए एस्ट्रोनॉट उसे कुछ भी गलत विश करने से मना करता है, पर बोल्टर उसकी एक भी सुने बगैर अचानक से शूटिंग स्टार को देखते विश कर लेता है। जिसके बाद एस्ट्रोनॉट को डैनी कहीं भी नजर नहीं आता है। एस्ट्रोनॉट बहुत परेशान हो जाता है और बोल्टर पर बहुत गुस्सा भी होता है। लेकिन तभी डैनी बेड के नीचे से बाहर निकल आता है और उन्हें पता चलता है कि बोल्टर ने तो कुछ और ही बीस किया था। इस सब के बाद एस्ट्रोनॉट उन दोनों को समझाता है कि वो भी उन दोनों की तरह एक छोटा बच्चा था। जब उसे ये गेम मिली थी, उसका एक छोटा भाई भी था। दोनों बिल्कुल बोल्टर और डैनी की तरह लड़ते थे। फिर गेम खेलते हुए जब एस्ट्रोनॉट को वाटर की तरह विश्व का मौका मिला, तो उसने अपने भाई के गायब होने की विश की, ये जाने बगैर कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। उसकी इस विश्व के बाद उसका भाई तो गायब हो गया, पर यह गेम भी यहीं रुक गई और वो तब से स्पेस में कैद था। अब डैनी की वजह से उसे वापस पृथ्वी पर जाने का मौका मिला है। जब ये तीनों गेम खेलने वापस आते हैं तो घर का आधा हिस्सा गायब देखते हैं। वो आधा हिस्सा जॉर्गन तोड़कर ले गए थे। इससे बड़ा मसला ये हुआ कि गेम भी उसी हिस्से में रखी हुई थी, इसलिए उन्हें जॉगर्स को वापस बुलाना जरूरी था। अब ये तीनों मिलकर आग लगाने लग जाते हैं ताकि जॉर्गन इसे देखकर वापस आ जाएं और उन्हें गेम मिल जाए। उनके ऐसा करने के दौरान लिसा वहां पहुंच जाती है, जो इन दोनों को ऐसे घर को आग लगाते देख परेशान हो जाती है। वो तो इन दोनों की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए एस्ट्रोनॉट खुद को लिसा के सामने आकर सब समझाता है। उतनी देर में जॉर्गन की स्पेस शिप भी वहां पहुंच जाती है। जॉर्गन घर के अंदर घुस जाते हैं। ये देखते हुए वो सब उनसे बचकर भागने लग जाते हैं। अब किसी तरह उन्हें जॉर्गन की स्पेस शिप में जाकर गेम वापस लेनी है, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट वहां जाता है, पर फौरन ही वापस आ जाता है। वो बताता है कि गेम बेसमेंट में है, पर वहां बहुत सारे जॉर्गन हैं, इसलिए वो गेम नहीं ला सका। तभी डैनी को ख्याल आता है कि वो लिफ्ट की मदद से वहां जा सकता है, पर बाहर डैनी के अलावा कोई भी उस लिफ्ट में पूरा नहीं आ सकता था। इसलिए डैनी अकेली ही गेम वापस लेने जाता है। एस्ट्रोनॉट लिफ्ट को रस्सी से नीचे भेज रहा होता है, पर तभी उन पर जॉर्गन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें रस्सी छोड़कर भागना पड़ता है। डैनी बहुत ही मुश्किल से बेसमेंट में पहुंचता है। उसे गेम भी नजर आ जाती है। गेम पकड़ने पर उसे पता चलता है कि वो गेम नहीं, बस उसका बॉक्स है। उसे ख्याल आता है कि गेम जॉर्गन की स्पेस शिप में होगी। वो अकेला ही वहां गेम लेने चला जाता है।
हर मुश्किल को झेलते हुए डैनी बहुत हिम्मत के साथ जॉर्गन की नजर से बचता हुआ गेम पकड़ लेता है और जॉर्गन से बचते हुए लिफ्ट में जा बैठता है। बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ बोल्टर उसे बचा लेता है और वो दोनों गेम लेकर जॉर्गन से बचकर वहां से भागने लग जाते हैं। पर सामने से रोबोट आ जाता है जो वॉल्टर को गले से पकड़ लेता है। अब एक तरफ रोबोट और दूसरी तरफ जॉगर्स। अचानक बोल्टर अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालता है जिस पर लिखा था रिस्टोर, जिसकी वजह से रोबोट के फंक्शन बदल जाते हैं और वो जॉर्गन पर अटैक कर देता है। बोल्टर डैनी वापस लिसा एस्ट्रोनॉट के पास पहुंचते हैं। गेम वापस शुरू करने पर बोल्टर को फिर से विश्व मिलती है। इस बार वो एस्ट्रोनॉट के लिए विश मांगता है कि उसे उसका भाई वापस मिल जाए। उसके विश करते ही वहां जो बच्चा आता है वो डैनी के जैसा होता है। तभी एस्ट्रोनॉट बताता है कि वो बोल्टर ही है जिसने 15 साल पहले डैनी को गायब करने की बिस मांगी थी। वो अब केन बोल्टर को अच्छी सी बिस चॉइस करने को कहता है, जिसके बाद दोनों डैनी एक हो जाते हैं और एस्ट्रोनॉट के बोल्टर को टच करने पर वो उसके अंदर चला जाता है। अब ये गेम बस इसी प्रेजेंट में रह जाती है। इस गेम को जीतने के लिए उन्हें 10 नंबर चाहिए। डैनी की बारी पर बस 1 नंबर आता है, पर कार्ड पर लिखा आता है कि तुम्हें अच्छी गेम खेलने की वजह से 9 और नंबर मिल रहे हैं। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अब गेम से जान छूट जाएगी। तभी अचानक गोटी हिलने लगती है और उनके घर के सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल आ जाता है जो सब कुछ अपने अंदर खींचने लग जाता है। लीसा भी उसके अंदर चली जाती है। आखिर में हर चीज, डैनी और बोल्टर भी उस हॉल में चले जाते हैं, जिसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो आंखें खोलने पर खुद को वापस अपने घर में नॉर्मल रूम में पाता है। दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। अपने फादर के घर आने पर उन्हें सारी स्टोरी सुनाते हैं, पर उनके फादर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लास्ट सीन में दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। फिर अपनी माँ के घर जाने से पहले लीसा उन्हें समझाती है इस बारे में किसी से जिक्र ना करे, वरना उन्हें सब पागल समझेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।